हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। जो आज का टॉपिक है वो है घर। जब आप एज ए पीआर आते हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आपने घर कैसे ढूंढना है, कौन सा घर आपके लिए अच्छा है, 1 BHK 2 BHK, क्या रेट चल रहा है, 3 BHK लेना चाहिए, टाउन हाउस लेना चाहिए, कौन कौन सी लोकेशन ऐसी होंगी जहाँ पर आप घर ले सकते हो अच्छे ढंग से। मैं खास तौर के ऊपर एडिलेड की बात करूँगा और यहाँ पर जो रेंट क्या चल रहा है उसकी भी बात करूँगा। और क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। और आप कई बार तो ज़्यादा पैसे देकर घर ले तो लेते हो लेकिन बाद में आपको परेशान होना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपने एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी की तरफ जाना है, मूव ऑन होना है, तो आपको वहाँ पर घर नहीं मिलता है। और आप घर कहाँ कहाँ से ले सकते हो और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, लेकिन वीडियो आपने देखनी है पूरी। दोस्तों, सामने आप अगर देखोगे मेरे घर के ये जो बने हुए हैं ये टाउन हाउसेस, ये 2 BHK टाउन हाउस है। नीचे रसोई होगी, एक लिविंग होगा और 2 कमरे होंगे, वो ऊपर होंगे। तो दूसरे तरह का हाउस है जिसको हम कहते हैं यूनिट्स। ये सारे यूनिट्स हैं। ये 2 BHK यूनिट है। तो 2 BHK यूनिट है जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। शुरू के टाइम के ऊपर मेरी फैमिली नहीं आई थी। अगर मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो मुझे ये था कि मैं जो घर लूँ वो सारी अमेनिटीज़ हैं वहाँ पर नज़दीक होनी चाहिए, जैसे कि खाने पीने का सामान, डॉक्टर हो गया और मॉल्स हो गए, कोल्स हो गया खाने पीने के लिए, ताकि अगर आपके पार्टनर को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो वो पैदल जाके सामान ले आए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर टाइम ही नहीं होता। कई बार जॉब में इतने बिजी होते हैं कि ग्रोसरी करने का भी टाइम नहीं होता है। कई बार आप इकट्ठे जाने का टाइम नहीं होता है। लाइफ इज़ टू बिजी इन ऑस्ट्रेलिया। सो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप अपना घर चूज़ करिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप 2 BHK ले लोगे या 3 BHK ले लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब शुरू के अंदर मुझे 2 BHK की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सिंगल फैमिली के लिए 2 BHK इज़ इनफ। रहने को तो लोग 1 BHK में भी रहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसे कंफर्ट जोन में रहना है। अब 1 BHK का जो रेट चल रहा है इस एरिया में, मैं रहता हूँ नॉर्थ, ठीक है, तो 1 BHK जो रेट चल रहा है वो चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 250 तक। ओके। और यूनिट का जो रेट चल रहा है 350 से लेकर 370 तक। बाकी एरिया से डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिए में रहना पसंद करोगे। अगर आप दूर चले जाओगे थोड़ा सा आपको सस्ता भी मिल सकता है। सो ये डिपेंड करता है। और जो टाउन हाउस का रेट चल रहा है वो 2 BHK का, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 350 से लेकर समथिंग 380 तक ही चलता है पर वीक। मैं महीने का नहीं कह रहा हूँ, पर वीक कह रहा हूँ, वो आपने ध्यान में रखना है। तो अगर आप बड़ा हाउस लेने की कोशिश में हो तो बड़े हाउस का जो है रेंट वो ज़्यादा होगा। जैसे कि अब मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 BHK की। अब हमने यहाँ पर बहुत सारे जो घर हैं वो इंस्पेक्ट किए हैं, हमने इंस्पेक्शन की है, लेकिन हमारे को अभी घर मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपने घर ढूंढना है, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर जाकर आप सर्च करो। 2 तरह से आप घर ले सकते हो, या तो डायरेक्ट ओनर से ले सकते हो या तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट से ले सकते हो। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट से लेते हो उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। उसकी वजह क्या है, आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि रेंटल हिस्ट्री हो गया, सारी पे स्लिप्स लगेंगी, इनकम क्या है, अगर कोई रेफरेंस है वो। यहाँ पर मैंने एक बात देखी है कि रेफरेंस की वैल्यू बहुत होती है। जो आपका ओल्ड टेनेंट है उसको भी कॉल आएगी, जिसके आपने रेफरेंस दिया है उसको भी कॉल आएगी, जो आपका मकान मालिक है या पिछला रियल एस्टेट एजेंट है उसको भी कॉल आएगी आपके बारे में पूछने के लिए। 101% कॉल आएगी ही आएगी। जितनी देर तक आपके रेफरेंस जो दिए हुए हैं आपसे उनसे अगर उन्होंने बात नहीं की, उतनी देर तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। एक घर को देखने के लिए कई बार 30 से 40 लोग आते हैं और पता ही नहीं है आपको कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट होगी या नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना देखो, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो लोग स्टूडेंट
वीज़े के ऊपर आते हैं, देखो उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। उसकी वजह क्या है, आपको नहीं पता कि आपकी जॉब कहाँ लगनी है। अगर आप पीआर बेसिस के ऊपर आते हो, फैमिली के साथ आते हो, तो अपना घर ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने यहीं पर रहना है, क्योंकि फैमिली वाले बंदे को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है इसकी। तो जब भी आपने घर लेना है, ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। और 100 पॉइंट आईडी जो है वो आपको ज़रूर पूरी होनी चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 100 पॉइंट आईडी, राइट, उसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट मिल गए, पीछे गाड़ी आ गई थी तो इसलिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो गई है। इनायत आई है, कहाँ है इनायत? इनायत स्कूल से आ गई की होया? ओ व्हाट इज दिस? ओ चलो अंदर जाके करो। ला के लेती चल ठीक है। ताई है, उसके चोट लगी हुई है, और उससे मुझे थोड़ा सा ये भी याद आया कि आप अगर फैमिली के साथ आते हो तो आपको एक और पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप अपना घर लोगे, आस पड़ोस में जो स्कूल्स हैं वो नज़दीक होने चाहिए, कौन से एरिया में हैं और क्या वो स्कूल्स अच्छे हैं या नहीं हैं। अब एडिलेड में नॉर्थ और ईस्ट में जो स्कूल्स होते हैं वो अच्छे हैं, और इन इलाकों में घर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट के ज़रिए अप्लाई करोगे ना तो बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आप डायरेक्ट ओनर से बात करके करते हो फिर भी आपको प्रॉब्लम कम आती है। अब जब मैंने ये घर लिया था तो मैंने डायरेक्ट ओनर से ही कांटेक्ट किया था। जब पोस्ट डाली उसी दौरान विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर अंदर मैंने ये घर देख लिया था, और बाय चांस मुझे इतना अच्छा घर मिल गया। सारी चीज़ें यहाँ पर नज़दीक हैं, सिर्फ एक BHK कम है, एक बेडरूम कम है। उसकी वजह से मुझे 3 BHK लेना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा कहीं और जाने का, क्योंकि कई बार आपको 3 BHK कई बार घर इस तरह से मिल जाते हैं कि वो पसंद नहीं होते, किराया इतना ज़्यादा होता है। अब 3 BHK का जो अभी रेंट चल रहा है पर वीक का 450 से लेकर 550 तक चल रहा है। देने वाले तो 650 भी दे देते हैं। सुनने को आया है कि अगर आप कहीं घर देखने जाते हो और आपको घर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर एक अच्छा सा ऑफ़र दे सकते हो, जैसे कि 450 उन्होंने प्राइस लगाया है। आप $10 या $20 ज़्यादा दे के घर की आपकी जो एप्लीकेशन है वो बढ़ सकती है। शुरू के टाइम के ऊपर आपको यही पड़ सकता है कि अगर आपने घर चेंज करना है तो, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने स्टेट को, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाना है और आपको घर नहीं मिल रहा है, उस टाइम के ऊपर आप ये वाले सारे ऑफ़र देकर घर ले सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको 100 पॉइंट आईडी इकट्ठी करनी पड़ेगी, सारी सैलरी स्लिप लगेंगे। मैंने कई बार पूछा भी है एजेंट से कि अगर जो डिसीज़न होता है वो होता है लैंडलॉर्ड के हाथ में, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या देखता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है कि आपकी इनकम क्या है, कैसे है, क्या है, मतलब सारी चीज़ें A to Z, राइट। और जब आप घर लोगे, घर लेने से पहले जब आपके पास की आ जाएगी तब आपने सारी चीज़ें चेक भी करनी है घर में कि क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन सी चीज़ ख़राब है, और उसकी फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेनी है एज ए प्रूफ। कल को कोई चीज़ टूटी हुई मिली अपने ऑनर को या रियल एस्टेट एजेंट को, तो आप उसको दिखा सकते हो कि भाई ये पहले ही टूटी हुई थी, राइट। स्टूडेंट लोगों का बेनिफिट ये हो जाता है कि वो एक घर ले लेते हैं, और एक कमरा जो है स्टूडेंट लोगों का अप्रॉक्सीमेटली $100 से लेकर 150 तक चल रहा है एडिलेड में। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसमें, ये भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि किराया कम है वहाँ पर चले जाओ। टाइम इज़ मनी। अगर आपने जो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझ लिया, कई बार ऐसा होता है कि आपको जो घर है दूर मिल जाता है, किराया सस्ता होता है, और आपकी जो जॉब है वो आने जाने में 1.5-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। तो अगर आपके मन के अंदर कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बहुत माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो का आना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई डाउट होगा नीचे कमेंट कर लेना, और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।